हेलो, मैं डॉक्टर शीतल खोड़के, एमडी होम्योपैथ, 20 साल से होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। आदित्य होम्योपैथी क्लिनिक, कोपर खैरन, नवी मुंबई में। बेबी केयर या आफ्टर डिलीवरी क्या केयर करनी है। आपने मेरा अगर पहला वीडियो देखा है गर्भ संस्कार का, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि गर्भस्थ महिला को क्या क्या करना चाहिए। अभी बच्चा तो हेल्दी आ गया, गर्भ संस्कार तो कर लिए, पर अभी बहुत सारे क्वेश्चन मम्मी को ये आती है कि मैं बेबी को कैसे संभालूँ, मैं बेबी का बात कैसे करूँ, उसको नहलाऊँ कैसे, उसको ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवाऊँ, उसमें भी दिक्कत आती है। जो हमारे पहले प्राचीन काल में दादी नानी या सब थे वो गाइड करते थे। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, मियाँ बीबी और एक बच्चा या 2 बच्चे ऐसे ही है, तो हम लोगों को उतना गाइडेंस नहीं मिल पाता। या अभी डे टू डे में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है जो हमारी मम्मी पापा को भी पता नहीं है, दादा नानी को भी पता नहीं है। तो वो क्या चीज़ें हैं? सबसे मेन बात, आपके हाथ में सबसे खूबसूरत प्रेजेंट जो भगवान ने आपको दिया है वो आ गया है, आपका खूबसूरत बच्चा। अब इसकी देखभाल मैं कैसे करूँ, ये सबका कॉमन क्वेश्चन है। इसका मैं आंसर दूंगी कि सबसे पहले बेबी का बात कैसे करते हैं, मतलब उसको नहलाते कैसे हैं। सबसे मेन बात तो पहले 7 दिन तो बात करनी ही नहीं है, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड जो आपको सबको पता ही है वो गिरने के बाद ही करनी पड़ती है। उसमें अगर पानी जाता है तो सेप्टिक हो जाता है, इसके लिए स्पॉन्जिंग ही करनी है, ये आप सबको शायद पता ही है। बात के लिए टेम्परेचर कैसा चाहिए पानी का, उसका भी एक मेथड है, क्योंकि हम लोगों को पानी जितना गर्म लगता है बच्चे को उससे ज़्यादा लगता है। पानी ज़्यादा ठंडा हो गया तो बच्चे को सर्दी खांसी हो सकती है, और ज़्यादा गर्म हो गया तो रैशेस, स्किन रैशेस आ सकते हैं। तो बॉडी का टेम्परेचर बच्चे का और पानी का वो मेंटेन कैसे करना है, ये सारी बातें भी उसमें हैं। सेकंड टॉपिक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग से ही तो बच्चे की ग्रोथ होती है। अभी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मम्मी को प्रैक्टिस नहीं रहती है, बच्चे को भी नहीं रहती है, तो कौन सी पोजीशन में ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए जिससे बच्चे की पोजीशन कैसे रहे, मम्मी की पोजीशन कैसी रहे। क्योंकि ज़्यादा झुक के मम्मी करती है तो उसको पीठ का दर्द, कमर का दर्द शुरू हो जाता है। अगर ज़्यादा झुक के बच्चा पी रहा है तो उसको भी ठसका लग सकता है, उसको भी प्रॉब्लम आता है। तो वो पोजीशन क्या होनी चाहिए, आइडियल पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, वो भी 3-4 टाइप के पोजीशन भी हैं कि उससे बच्चे को आसानी से सक किया जाए मिल्क, और वो ठीक भी रहे और आराम से मम्मी भी रहे। अभी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए माँ को डाइट कौन सा चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो खाओगे वही बच्चे को मिलने वाला है। तो मेरे बच्चे को क्या क्या खाना चाहिए, उसके मेरे मिल्क के थ्रू उसको क्या क्या जाना चाहिए कि उसकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे। तो मम्मी को किन चीज़ों से परहेज रखनी चाहिए, मम्मी को किन चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, कौन से टाइम पे क्या खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, ये पूरे डाइट चैप्टर में आ जाएगा। अभी हो गया, अगर सिजेरियन है तो 1 मंथ एक्सरसाइज नहीं चलेगी, ये आपको भी पता है। नॉर्मल डिलीवरी को भी कुछ दिन नहीं चलता है। फिर उसके बाद आपको क्या क्या एक्सरसाइज करनी है जिससे आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहे, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो चुका है। क्योंकि हम लोग रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। पहले हम लोग फ्री बर्ड रहते हैं कि कहीं भी जाओ कहीं भी आओ। अब बच्चे के कारण हम लोगों को घर में रहना पड़ता है और घर के काम करने पड़ते हैं, या बच्चे के कारण हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं, तो थोड़ा मेंटल टेंशन भी रहता है। वो मेंटल टेंशन कैसे भगाना है, उसके लिए हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन से बहुत बहुत असरदार वो काम करती है, और मेंटल जो आफ्टर डिलीवरी वाला डिप्रेशन है या आफ्टर डिलीवरी वाला जो टेंशन है वो निकल जाता है। डाइट हो गया, एक्सरसाइज हो गई, ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, बात हो गई। अभी और एक क्वेश्चन हर मम्मी को ये आता है या हर पापा को ये भी आता है कि मेरे बच्चे में हर मंथ में कौन से चेंजेस होने वाले हैं। जैसे फर्स्ट मंथ में वो क्या करेगा, सेकंड मंथ में क्या करेगा, थर्ड मंथ में क्या करेगा। क्योंकि सब मम्मी पापा को अपने बच्चे की हंसी, उसका पलट के जाना, उसके मुंह में हाथ डालना, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत अट्रैक्ट करती है। तो ये ड्यूरिंग आफ्टर प्रेगनेंसी में वो भी किया जाएगा कि उसको माइलस्टोन बोलते हैं कि आपका बच्चा फर्स्ट मंथ से लेके 1 साल तक क्या क्या करने वाला है, कब चलने वाला है, कब क्या करने वाला है, हम लोग वो भी बताएंगे। डाइट पार्ट में मम्मी के उसको एक मुखवास करके भी एक रहता है, शायद आपको पता ही है। उससे बहुत फ़ायदा होता है। एक तो मम्मी का डाइजेशन ठीक रहता है, सेकंड थिंग मम्मी का अगर डाइजेशन ठीक ना हो तो बच्चे का अपने आप बिगड़ जाता है।
तो मम्मी के डाइजेशन के लिए मुखवास भी बहुत ज़रूरी है। उस मुखवास में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कौन सी क्वांटिटी में लेना है, क्या क्या लेना है, वो कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें वो चीज़ में डाइट चार्ट में आ जाएगा। मुखवास मतलब खाना खाने के बाद आपको क्या खाना है, 2 चम्मच 3 चम्मच जो खाना है, कितने टाइम खाना है, और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, वो कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें रहेगी। ये सारे चीज़ों का मिला जुला आपको न्यूबॉर्न बेबी केयर में आ जाएगा, क्योंकि जितनी केयर मम्मी खुद की लेगी, बच्चे की लेगी, तो बच्चा हेल्दी ही रहेगा। बार बार बीमार पड़ना, माँ को मानसिकता, क्योंकि रात को हर 2 घंटे में बेबी फीड के लिए उठता है, माँ की नींद नहीं होती है, तो मेंटली फिजिकली वो दोनों भी वीकनेस उसको आ ही जाता है। ये सारा वीकनेस ना आए, मम्मी को ना आए, अल्टीमेटली बच्चे को भी ना आए, इसके लिए जो जानकारी दी जाएगी, ये सारी जानकारी आपको आफ्टर न्यूबॉर्न बेबी केयर में दी जाएगी। बहुत सारी चीज़ें माँ आफ्टर प्रेगनेंसी में फेस करती है, ये ना करें, इसके लिए जिस डॉक्टर को या जिस आपके घर के नज़दीक जो भी हो, जिसको इस टॉपिक की जानकारी है, उसे मार्गदर्शन ज़रूर लें और हेल्दी लाइफ जिए। थैंक यू।